Hello Scorpio signs, welcome to your reading. Myself Swati and you are watching Jyoti the Light Inside Tarot 24. So चलिए देखते हैं रेस्ट ऑफ 2024 आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है, क्या यहाँ पर एनर्जीज आप लोगों के लिए निकल के आती हैं। और पर्सनल गाइडेंस के लिए आप मुझे मेल कर सकते हैं jyotithelightInsidetarot@gmail.com पर। डिटेल्स रीडिंग के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिए। डेली गाइडेंस के लिए आप इंस्टाग्राम को फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। स्कॉर्पियो साइंस, थैंक यू सो मच। ओके, पेज ऑफ कप्स, नेक्स्ट है यहाँ पर द मून की एनर्जी। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पर 8 ऑफ कप्स और नेक्स्ट है यहाँ पर 9 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, स्कॉर्पियो साइंस। स्कॉर्पियो साइंस, आप लोगों के लिए पहला मैसेज ये आ रहा है कि अगर आप किसी भी इंटेंस एनर्जी को कुछ ना कुछ है यहाँ पर, किसी डर को लेके बैठे हैं, किसी ऐसे डिप्रेशन को लेके बैठे हैं, कोई शेडो सेल्फ है आपकी, रेप्टाइल ब्रेन है आपका, आपको जो नेगेटिवली इफ़ेक्ट कर रहा है, उसमें यहाँ पर 2024 रेस्ट ऑफ 2024 आपके लिए एक हीलिंग लेकर आ रहा है। आपको बोला जा रहा है कि ये जो इंटेंस एनर्जी हैं, इनको आप ट्रांसम्यूट कीजिए चाइल्ड लाइक एनर्जी में। यानी कि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो पेन है, ये जो डर है, ये जो एक शेडो सेल्फ है आपकी, एक रेप्टाइल ब्रेन में, एक सबकॉन्शियस माइंड में कोई डर बैठा है आपके, या सबकॉन्शियस माइंड में कोई ऐसी एनर्जी है जो आपको एक्चुअली सरफेस लेवल पे पूरे होलसम नहीं होते हो। मतलब ऐसा यहाँ पर लग रहा है कि आप जहाँ पर भी प्रेजेंट होते हो ना, वहाँ पर आप होलसम प्रेजेंट नहीं हो। और ये कहीं ना कहीं आपका इनर चाइल्ड वुंड हो सकता है, कहीं ना कहीं आपका चाइल्ड लाइक एनर्जी से रिलेटेड हो सकती है ये एनर्जी। सो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि अपने इनर चाइल्ड को हील कीजिए। आप जितना बच्चों के साथ रिलेट करेंगे, बच्चों के साथ खेलेंगे या स्पोर्ट्स को ज्वाइन कीजिए, यहाँ पर वो नज़र आ रहा है। क्योंकि यहाँ पर ऐसी एनर्जी है कि बच्चों की एनर्जी आपको सर्व करेगी इस सबकॉन्शियस माइंड में जो भी आपका डर बैठा है, इससे बाहर निकलने के लिए। यहाँ पर कुछ ना कुछ डिप्रेसिव एनर्जी है। सो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो चाइल्ड लाइक एनर्जी है आपकी, ये आपको अच्छे से सर्व करेगी। सो यहाँ पर या तो आप अपने बचपन से जुड़िए, या तो आप अपने बचपन के फ्रेंड्स से बातें कीजिए, यहाँ पर वो आपको हील कर सकते हैं। या कुछ ना कुछ यहाँ पर वाटर साइन का पर्सन हो सकता है जो आपको लिटरली हील करेगा। यहाँ पर पाइसियन पर्सन की एनर्जी मुझे देखने को मिल रही है। सो यस, कोई पाइसियन पर्सन हो सकता है जो आपके इस वुंड को, इस प्रॉब्लम को, जो भी आप फेस कर रहे हैं, जो भी आपका ये सबकॉन्शियसली हो रहा है आपके माइंड में, जिसकी वजह से आप बहुत डरते हैं। सो ये जो डर और ये जो डिप्रेशन की एनर्जी यहाँ पर मुझे देखने को मिल रही है, इन सब से बाहर निकालने का काम करेगा। सो ये यहाँ पर बेसिकली एनर्जी है। क्योंकि यहाँ पर देखिए, फर्स्ट एनर्जी जो है इसमें हीलिंग आ रही है। यहाँ पर मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि इस एनर्जी को हील करने के लिए कोई पर्सन आपकी तरफ भेजे जा रहे हैं रेस्ट ऑफ 2024 में। सो वो यहाँ पर पूरी तरीके से आपको इस पेन से, इस इमोशनल डिससेटिस्फैक्शन जहाँ पर भी आपको हो रहा था, या इमोशनली आपको चीज़ें सर्व नहीं कर रही थी, उन चीज़ों से बाहर निकालने में मदद करेगा। यहाँ पर भी मून की एनर्जी है, यहाँ पर भी मून की एनर्जी है। सो यहाँ पर या तो आपकी मदर हो सकती हैं इसमें, आपकी मदर बहुत हेल्प कर सकती हैं, या फिर लिटरली कोई पाइसियन पर्सन है जो आपकी इसमें हेल्प करेगा। मदर के साथ अपने रिलेशनशिप को अच्छे से बिल्ड कीजिए, कनेक्शन को बनाने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर ये आपके इमोशनल पेन को इमोशनल जो पेन है वो उन सब से बाहर निकालने में मदद कर सकता है। ओके, सो यहाँ पर लास्ट जो कार्ड आया है वो 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। सो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि रेस्ट ऑफ 2024 में ना आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ तो देखिए बहुत रहेंगी काम की। सो ये यहाँ पर नज़र आ रहा है। सो हो सकता है यही प्रॉब्लम आपकी हो कि काम बहुत ज़्यादा है, हो नहीं पाता है आपसे, या और कुछ प्रॉब्लम है काम को लेके, मुझे ऐसा लग रहा है। या फिर कोई पास्ट की प्रॉब्लम है जो आपको बार बार प्रॉब्लम क्रिएट करती है, या कोई आई डोंट नो, यहाँ पर कुछ ना कुछ है जो सैडनेस को लेकर आ रहा है, जो कहीं ना कहीं आपके अंदर एक सैडनेस की एनर्जी बैठी हुई है, एक डर की एनर्जी बैठी हुई है, एक इमोशनल पेन है। उससे आप बाहर निकल पाएंगे, लिटरली आप उससे बाहर निकल पाएंगे। क्योंकि यहाँ पर कोई ऐसा पर्सन है जो आपकी तरफ आएगा। ये कोई बचपन का दोस्त हो सकता है आपका, कोई वाटर साइन कोई नया पर्सन भी हो सकता है, या
ये भी यहाँ पर मुझे देखने को मिल रहा है। कोई पाइसियन पर्सन हो सकता है ये, या कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, ये इसकी एनर्जी हो सकती है। सो यहाँ पर 9 ऑफ वॉन्ड्स के साथ देखिए, यहाँ पर आपके लिए एक अच्छी चीज़ ये हो रही है कि जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपकी तरफ आएंगी, रेस्ट ऑफ 2024 में आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहेंगी, तो इस चीज़ को आपको एक्सेप्ट करना है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से भागिए मत, ये यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि ये आप, लेकिन यहाँ पर बेसिकली ये आपको बोला जा रहा है कि ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है ना, इन सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के होते हुए भी, यानी कि इन सबको निभाते हुए भी आप जो काम करना चाह रहे हैं, आप जिसकी तरफ सोच रहे हैं कि मुझे कुछ ना कुछ करना है अपने लिए, तो वो आप कर पाएंगे। उसके लिए आपके पास टाइम होगा, उसके लिए आपके पास रिसोर्सेज होंगे, और उसके लिए आपके पास यहाँ पर वो एनर्जी रहेगी, मौजूद रहेगी, वो समय मौजूद रहेगा। अगर समय आपको नहीं मिलता है तो वो समय आपको मिलेगा। तो ये जो रेस्ट ऑफ 2024 का जो टाइम है, ये आपके लिए वो टाइम लेकर आया है जो शायद आप अपने लिए निकाल नहीं पाते थे। सो वो टाइम यहाँ पर आता हुआ नज़र आ रहा है आपके लिए, वो टाइम आपको मिलता हुआ नज़र आ रहा है। सो ये यहाँ पर बेनिफिट देखने को मुझे मिल रहा है आपके लिए। सो जैसे कि मैंने कहा कि यहाँ पर आपकी हीलिंग में बहुत लगने वाला है समय, तो वो समय आपको मिलेगा। आपको खुद के जो भी आपकी प्रॉब्लम्स एक्चुअली रही हैं, यहाँ पर मेडिटेशन कीजिए। आपके लिए बहुत मेडिटेशन बहुत आ रही है, मेडिटेशन आप करिएगा और ये आपको बहुत सर्व करने वाली है, क्योंकि यहाँ पर उसी से आपकी इंट्यूशन हाइटन होगी। और यहाँ पर कुछ ना कुछ है, हो सकता है कि आप कोई कोर्स को ज्वाइन करें, मेडिटेशन की क्लासेस ज्वाइन करें, या योगा क्लासेस ज्वाइन करें, या समथिंग लाइक दैट। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप यहाँ पर ज्वाइन करते हुए नज़र आ रहे हैं, और हो सकता है ये हीलर आपको वहीं पर मिले। सो यस, यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है कि इन चीज़ों के लिए आपको समय मिलेगा। ठीक है, अगर आप ये सोच रहे थे कि आपको समय ही नहीं है मेडिटेशन करने का या ये सब चीज़ें करने का, तो आपको वो समय मिलेगा। ओके, करने वाले आप होने चाहिए। स्कॉर्पियो साइंस यहाँ पर है 9 ऑफ कप्स की एनर्जी, तो फॉर श्योर वो सारी अपॉर्चुनिटीज़ भी आपके लिए अवेलेबल होंगी। जैसा कि मैंने कहा आपको, ये देखिए 8 ऑफ कप से जैसे ही आप मूव ऑन करते हैं, 9 ऑफ कप्स की ओर जा रहे हैं, और ये एनर्जी बॉटम ऑफ द डेक में है, यानी कि ये अभी प्रेजेंट नहीं है आपके लिए। आपके लिए ये जो एनर्जी है, ये नेक्स्ट ईयर की एनर्जी निकल के आई है। सो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि ये जो समय बचा है, इसको अपने आप को ग्रो करने में लगाइए। आपके जो सबकॉन्शियस में एनर्जीज बैठी हैं ना, वो आपको एक्चुअली सर्व नहीं कर रही हैं, उनको सरफेस लेवल पे लाइए और उनको क्लिंज करने की कोशिश करिए। पहले अपनी हीलिंग करिए, सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए हैं। ये विश फुलफिलमेंट का कार्ड है। सो 9 ऑफ कप्स जो है वो आपकी सारी विशेस को फुल करने का कार्ड माना जाता है। आपको वो स्टेज अपॉर्चुनिटी मिलती हुई दिखाई दे रही है। हो सकता है कोई स्टेज अपॉर्चुनिटी का आप वेट कर रहे हैं, सो वो यहाँ पर स्टेज अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है, या कुछ भी प्रेजेंटेबल होना चाह रहे हैं, कहीं पर इंटरव्यू देना चाह रहे हैं, कहीं पर प्रेजेंट होने की एनर्जी है, और वो अपॉर्चुनिटी आप ग्रैब करना चाहते हैं, तो वो आपको फॉर श्योर मिलती हुई दिखाई दे रही है। इमोशनल फुलफिलमेंट उससे होता हुआ दिखाई दे रहा है मुझे यहाँ पर आपके लिए। लेकिन यहाँ पर कुछ ना कुछ बैक ऑफ द माइंड कोई डर है, कोई भय है, उससे निकलने के लिए हीलिंग लगेगी। सो करेज लगेगा, थोड़ी सी हिम्मत लगेगी आपकी। सो यहाँ पर इसी वजह से आपको बोला जा रहा है कि पास्ट की जो चीज़ें हैं उनसे मूव ऑन कीजिए, आगे बढ़िए, वही आपको सर्व कर सकता है। ठीक है, माना कि आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत है, माना कि आपके पास काम बहुत है, लेकिन आपको अपने लिए समय निकालना भी ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि आप अपने लिए समय नहीं निकाल पाते हैं। सो थोड़ा सा अपने टाइम मैनेजमेंट को लेकर देखिए कि आप क्या कर सकते हैं। थोड़ा सा टाइम को मैनेज कीजिए और अपने लिए समय निकालिए। अभी से शुरू करेंगे तो चीज़ें जल्दी आपकी तरफ आएंगी, ये यहाँ पर नज़र आ रहा है। ओके, सो चलिए और देखते हैं स्कॉर्पियो साइंस और क्या यहाँ पर मैसेज आते हैं। इंट्यूशन बहुत हाइटेंड होगी आपकी, अगर आप मेडिटेशन करेंगे तो आपकी इंट्यूशन आपको गाइड कर देगी कि एक्चुअली आपको करना क्या है, या कहाँ जाना है, या कैसे करना है। ये सब चीज़ें आपकी खुद की इंट्यूशन आपको गाइड करेगी कैसे करना है। थोड़ा सा हीलिंग वर्क कीजिए, थोड़ी सी मेडिटेशन कीजिए, ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए, बहुत आपके लिए हेल्पफुल रहने वाली है। ओ माय गॉड, यहाँ पर द सन की एनर्जी है। अगर आप किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए वेट कर रहे हैं तो फॉर श्योर वो आपके लिए है। ओ माय गॉड, यस, लिटरली वो आपके लिए है।
फादर से फेवर हो सकता है रेस्ट ऑफ 2024 में, कहीं ना कहीं हीलिंग बहुत आ रही है। जैसा कि मैंने कहा जो सन कार्ड है बहुत हीलिंग को लेकर आता है। सो पास्ट में अगर कोई प्रॉब्लम आपको हेल्थ वाइज भी रही है तो वो भी यहाँ पर हील होती हुई नज़र आ रही है। यस यहाँ पर जैसा कि देखिए आप यहाँ पर भी देख सकते हैं सूर्य नमस्कार की एनर्जी है। सो यस यहाँ पर भी आप योग कीजिए, योगा कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए बेसिकली। और यहाँ पर यस मेडिटेशन भी आप कर सकते हैं जैसी जिस तरह की एनर्जी। ओ माय गॉड, यहाँ पर द स्टार की एनर्जी है। सो यस यहाँ पर आपके लिए स्पॉटलाइट है, यहाँ पर आपके लिए वो हीलिंग एनर्जी अवेलेबल है, यहाँ पर आपके लिए वो हायर रिल्म से हेल्प प्रोवाइड की जा रही है। डिवाइन आपको, यूनिवर्स आपको लिटरली हेल्प प्रोवाइड कर रहे हैं। सो इन सबको रिकग्नाइज करने के लिए थोड़ा सा अपनी एनर्जीज़ को, थोड़ा सा अपने सबकॉन्शियस माइंड को समझने की ज़रूरत है। सो जो भी आपके रेप्टाइल ब्रेन में डर बैठा है ना, जो भी आपके यहाँ पर कुछ ना कुछ है जो आपको परेशान कर रहा है, बैक ऑफ द माइंड आपको कुछ ना कुछ डिप्रेशन की एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है। सो उससे आप बाहर निकलते हुए नज़र आ रहे हैं। कोई हीलर हो सकते हैं आपकी लाइफ में आ रहे हैं। जैसा कि मैंने कहा यहाँ पर कोई पास्ट का पर्सन हो सकता है और कोई बचपन का दोस्त हो सकता है, कोई बचपन का कोई पर्सन हो सकता है जो आपको इसमें हेल्प करे। जैसा कि मैंने कहा वाटर साइन ही हो सकता है। आप भी वाटर साइन हैं, स्कॉर्पियो साइंस। वाओ, वेरी नाइस। सो यस ये आपकी मदद कर सकते हैं। जैसे कि मैंने कहा यहाँ पर स्टार कार्ड है। सो इस कुछ ना कुछ है यहाँ पर, आप कोई आपकी विश पूरी हो रही है, लिटरली कोई आपकी विश पूरी हो रही है। और ये एंड ऑफ द ईयर में आप देखेंगे, एंड ऑफ द ईयर में कुछ ना कुछ यहाँ पर होगा। वाओ, वेरी नाइस। जस्टिस की एनर्जी है। सो ग्रेटिट्यूड शो कीजिए, जितना ग्रेटिट्यूड आप यूनिवर्स को शो कर सकते हैं वो आपकी एनर्जी को बैलेंस करने में हेल्प आउट करेगा। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी एनर्जीज एक्चुअली बैलेंस चाह रही हैं, बैलेंस में आना चाह रही हैं। सो वो बैलेंस में आती हुई दिखाई दे रही हैं। तो यस सूर्य को जल अर्पित करें। इस डार्कनेस से निकलने के लिए आपको बोला जा रहा है डेली सुबह सूर्य को जल अर्पित करें। रूटीन बनाइए, डिसिप्लिन में आइए, ये यहाँ पर नज़र आ रहा है। डिसिप्लिन में आना बहुत ज़रूरी है। रात को जल्दी सोइए, सुबह जल्दी उठिए, ये यहाँ पर मैसेज मुझे देखने को मिल रहा है। ये कार्ड आना चाह रहा है, शायद द 5th हाउस है। वाओ, यहाँ पर रिलेशनशिप हीलिंग है फॉर श्योर आपके। यस यहाँ पर क्रिएटिविटी भी बहुत बढ़ रही है, मुझे ऐसा लग रहा है। वेयर यू हैव फन, रोमांस एंड क्रिएट थिंग्स यू आर प्राउड ऑफ। सो यस यहाँ पर जो भी आप क्रिएट कर रहे हैं ना वो लिटरली फ्लरिश होगा और आपको खुद पे बहुत प्राउड फील होगा। ये जो एनर्जी है ना ये लिटरली प्राउड फील करने वाली ही एनर्जी है। और इसके नीचे ही द वर्ल्ड कार्ड आया है। माय गॉड, ये कंप्लीट होगा जो भी काम। यही या तो कोई डर हो सकता है आपका कि कोई काम आपने शुरू किया है वो कंप्लीट होगा कि नहीं होगा, तो उसकी श्योरिटी है यहाँ पर। वर्ल्ड कार्ड जो है वो मेजर आर्काना का लास्ट कार्ड माना जाता है, जो कि चीज़ों को कंप्लीट होने तक पूरा करता है। लिटरली पूर्णता की एनर्जी है। सो यस वो पूरा कंप्लीट होगा। अगर आप ये सोच रहे हैं पता नहीं होगा कि नहीं होगा ये काम, तो ये वो होगा, वो श्योर होगा। ओके, यहाँ पर जैसा कि 5th हाउस आया है, तो 5th हाउस आपकी यहाँ पर मुझे आपके रिलेशनशिप को देखने को मिल रहा है कि रिलेशनशिप बहुत हार्मनी में आती हुई नज़र आ रही है यहाँ पर आपकी। और यस यहाँ पर जो कुछ भी आप क्रिएट कर रहे हैं ना उसको लेकर यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है अल्टीमेटली आपको बहुत प्राउड फील होने वाला है कि आपने ये काम कर दिया। या कोई लिटरली कोई काम ऐसा लेकर आप चल रहे हैं कि आपको लग रहा है कि अगर मैंने वो काम कर दिया तो आपको बहुत प्राउड फील अपने आप पर होगा। तो वो होता हुआ नज़र आ रहा है। आपको वो एनर्जी मुझे आपकी तरफ आती हुई नज़र आ रही है। सो वो काम आपके लिए होगा, ये यहाँ पर एनर्जी है। तो इस वजह से मत घबराइए कि अभी हो जाएगा या कब होगा या कैसे होगा। फ्लो में चलिए, जैसे फ्लो में आप चल रहे हैं ना उसको लेके डरिए मत, फ्लो में चलिए। आपको बोला जा रहा है कि कंटिन्यू कीजिए, फ्लो में चलिए, चीज़ें अपने आप अनफोल्ड होती है, चीज़ें अपने आप फ्लो में आ जाती है। वो पूरी होंगी, फॉर श्योर वो पूरी होंगी। ठीक है, ये यहाँ पर मैसेज है। द 1st हाउस है यहाँ पर। यस आप what people see and the impression you give। so yes यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप सेल्फ को लेके, खुद को लेके भी बहुत ज़्यादा
वाह, यहाँ पर एक मैसेज मुझे मिल रहा है कि अपनी बॉडी का ध्यान रखिए, अपने आप का थोड़ा सा ध्यान रखिए। यहाँ पर यस, यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ज़्यादा होने के कारण भी मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने आप को कहीं भूल रहे हैं। सो आपको बोला जा रहा है थोड़ा सा अपना ध्यान रखिए, केयर कीजिए अपनी। आप कैसे दिख रहे हैं, आप ये सब चीज़ें मैटर करती हैं। जब आप यस, ये सब चीज़ें भी एक तो आपकी एनर्जी को बहुत इफ़ेक्ट करती हैं और ये चीज़ें मैटर करती हैं। सो यही आपको बोला जा रहा है कि इन चीज़ों को थोड़ा सा जानने की कोशिश करें। अगर आप ऐसे ही क्लमज़ी से रहते हैं और ऐसे ही कहीं चले गए, वैसे ही कुछ कर लिया, तो आपको बोला जा रहा है कि अच्छे से रेडी होइए। आपको ड्रेसअप होने के लिए बोला जा रहा है। अपने लिए समय निकालिए, अपने आप को थोड़ा सा पैम्पर कीजिए। ओके, अच्छे से ड्रेसअप होइए, अच्छे से जाइए जहाँ पर भी आपका काम है, जहाँ पर भी आप जाते हैं। ये बेसिकली अगर आपके पास कुछ भी काम नहीं है, कुछ भी आप नहीं कर रहे हैं, तो आप घर में भी अगर रह रहे हैं तो आपको बोला जा रहा है कि अच्छे से ड्रेसअप होके रहिए। ये आपको इस एंजाइटी से बाहर निकाल देगा। सिर्फ ये काम डेली सुबह उठिए, एक रूटीन बनाइए, एक डिसिप्लिन में अपनी चीज़ों को रखिए, टाइम मैनेज कीजिए। इस टाइम मुझे ये करना है, इस टाइम मुझे ये करना है, इस टाइम मुझे ये करना है, और एक टाइम रेडी होइए। और ये जो भी चीज़ें आप करते हैं ना, उनके लिए आपको बोला जा रहा है थोड़ा रेडी होइए, अच्छे से कपड़े पहनिए, अच्छे से बाल बनाइए। ये सब चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। सो थोड़ा सा अपने आप के लिए अपने आप को पैम्पर कीजिए। ये यहाँ पर बेसिकली मैसेज है। ये सब चीज़ें भी डार्कनेस से बाहर निकलने के बहुत अच्छा तरीका है। सो यहाँ पर लियो एनर्जी है। वाओ, वेरी नाइस। द एनर्जी इज़ फ्लैम्बॉयंट, ड्रामेटिक, प्राउड एंड पैशनेट। इट फोकसेस ऑन द इम्पॉर्टेंस ऑफ सेल्फ बिलीफ। सो यस, यहाँ पर भी पता है, ये वाली एनर्जी भी आपको एक ऐसी एनर्जी में टैप इन कराने में मदद करती है कि आपका जो है कॉन्फिडेंस बहुत बूस्ट होता है इन सब चीज़ों से। सो यस, यहाँ पर अपने लुक्स का ध्यान रखिए। आपको बोला जा रहा है अपने लुक्स का ध्यान रखिए, क्योंकि यहाँ पर ना यस, यहाँ पर बहुत फोकस्ड एनर्जी है आपकी। आप जहाँ पर भी एक्चुअली अपनी एनर्जी को लगा रहे हैं ना, वहाँ पर से जो चीज़ें अनफोल्ड होंगी आपकी तरफ, वो बहुत ब्यूटीफुली अनफोल्ड होती हुई नज़र आ रही हैं। सो ये सब चीज़ें जहाँ पर भी आप मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, जो भी कुछ आप कर रहे हैं, वहाँ पर से चीज़ें आपकी तरफ पॉजिटिवली आपको रिज़ल्ट देती हुई आ रही हैं, मतलब रिज़ल्ट देंगी, ये यहाँ पर नज़र आ रहा है। हीलिंग बहुत है, तो हीलिंग वर्क भी कीजिए। यहाँ पर आपको बोला जा रहा है थोड़ा सा हीलिंग वर्क भी कीजिए। यहाँ पर मेडिटेशन कीजिए आप। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ आपको अपनी हीलिंग के ऊपर काम करना चाहिए। चलिए और देखते हैं स्कॉर्पियो साइंस। अपना ध्यान रखिए। बार बार ये मैसेज यहाँ पर आ रहा है कि अपना ध्यान रखिए। यहाँ पर कुछ यहाँ पर कुछ अगर आपके पेन आपके पेरेंट्स से रिलेटेड है, आई डोंट नो, यहाँ पर क्योंकि मदर की एनर्जी भी है और फादर की एनर्जी भी है। सो यहाँ पर कोई इमोशनल पेन हो सकता है, कोई इमोशनल पेन भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर नज़र आ रहा है मुझे कि कोई इमोशनल पेन आपके फादर मदर से रिलेटेड हो सकता है, जिससे आप बाहर नहीं निकल पा रहे हैं अभी तक भी। सो ये रेस्ट ऑफ 2024 में ना आप उससे बाहर निकल पाएंगे। यस, यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप उससे बाहर निकल पाएंगे। आपको एक डिसिप्लिन ऑर्डर एक ऑर्डर को फॉलो करना है, एक डिसिप्लिन को फॉलो करना है। और बेसिकली यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि थोड़ा सा जो भी आपकी क्रिएटिविटी है ना, उसके साथ जुड़िए, अपनी क्रिएटिविटी के साथ जुड़िए। वो बेसिकली आपको ऐसी जगह पर लाएगा कि वहाँ पर से आपका हार्ट सेंटर, जो सेंटर पॉइंट है, हार्ट चक्रा है, वो वहाँ पर हील होगा आपका। यस, सो आपको हेल्प भेजी जा रही है। अगर ये फादर से रिलेटेड है या मदर से रिलेटेड है, सो आपके लिए हेल्प भेजी जा रही है, क्योंकि यहाँ पर स्टार की भी एनर्जी है साथ ही साथ। तो यहाँ पर हो सकता है कि आप स्टार गेजिंग बहुत करते हैं या स्टार्स में उस एनर्जी को ढूंढने की कोशिश करते हैं। सो यस, वो आपको हेल्प प्रोवाइड कर रहे हैं। आई डोंट नो, यहाँ पर मैसेज मिल रहा है कि आप उसको लेकर चिंतित मत होइए, कुछ चीज़ें होनी होती हैं। ओके, सो डोंट वरी अबाउट दैट।
और आपके साथ कुछ भी गलत नहीं होगा, आपके साथ कुछ भी बुरा नहीं होगा, आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बहुत अच्छे से निभाएंगे, ये यहाँ पर नज़र आ रहा है। सो आपके लिए यही बोला जा रहा है कि परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से जा रही हैं और अच्छे तरीके से ही चलेंगी, ओके। और चीज़ें जो कुछ भी आप करना चाह रहे हैं ना, वो पूरा कंप्लीट होगा। आपको अगर ऐसा लग रहा था ना कि आपके अगर बड़े इसमें आपका साथ देते तो और अच्छा होता, तो वो आपके साथ हैं, वो जहाँ पर भी हैं वो आपके साथ है। मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी ने अपने फादर या मदर को खोया है शायद, या कोई ये आपका ग्रैंड फादर या ग्रैंड मदर हो सकते हैं जिनसे आप बहुत कनेक्टेड थे। हो वाह। सो यस, यहाँ पर बहुत इंटेंस एनर्जी है स्कॉर्पियो साइंस। सो हीलिंग बहुत आ रही है, इन सब पेन को लेके यहाँ पर हीलिंग बहुत आ रही है। इनर चाइल्ड को अपने इनर चाइल्ड को खुश रखने की कोशिश करें, या जो भी आपकी बचपन की यादें थी उन्हें ताज़ा कीजिए, वापस से अपनी वो पुरानी एल्बम उठाकर देख लीजिए एक बार जिसमें आपके वो पुराने फ़ोटोज़ हों, ओके। सो वो आपको बहुत हील करेगी, ओके। सो यस, ओके। यहाँ पर 3 कार्ड निकले हैं, चलो तीनों ही ले लेते हैं आपके लिए, ओके। यहाँ पर है फर्स्ट कार्ड, द गुनिया पिग, हील योर हार्ट। फर्स्ट मैसेज ही आया है, हील योर हार्ट। जैसा कि मैंने कहा, यहाँ पर आपका हार्ट हील होगा, रेस्ट ऑफ 2024 में यहाँ पर आपका हार्ट हील होगा। और यहाँ पर कोई पर्सन है, बचपन के दोस्त हो सकते हैं आपके, कोई बचपन से रिलेटेड है, या कुछ ना कुछ है यहाँ पर, कोई ऐसा पर्सन जो आपके बचपन से रिलेटेड है, वो आपको हील होने में मदद करेगा। द बियर की एनर्जी है। सो यस, यहाँ पर आइसोलेशन में मुझे ऐसा लग रहा है कि आप हैं, या इमर्ज फ्रॉम योर केव। सो अब जो कुछ एनर्जी एक्चुअली मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत कुछ समय आप आइसोलेशन में बिता रहे हैं, अकेले रहना पसंद कर रहे हैं, अकेले अपने एनर्जीज़ को असेस करना चाह रहे हैं। सो यस, इसमें कोई भी बुराई नहीं है। देखिए, समझिए क्या आप कर सकते हैं। लेकिन मुझे यहाँ पर अब ऐसा लग रहा है कि अब आप बाहर निकल रहे हैं उस केव से, जहाँ पर आप अभी तक बंद थे ना, वहाँ से आप बाहर निकल रहे हैं। अब आप समझ रहे हैं कि आपकी एक्चुअली ऑथेंटिक सेल्फ क्या है, आप क्या कर सकते हैं, आपका पर्पस क्या है, ये सब यहाँ पर मुझे दिख रहा है। ये सब चीज़ें आप समझ रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ स्पिरिचुअली भी अवेकन होने वाले हैं आप, या स्पिरिचुअली आप कुछ काम ऐसा कर रहे हैं कि यहाँ पर एनर्जी जो है वो मर्ज हो रही है यूनिवर्स के साथ आपकी। वी सिंग अवर सॉन्ग ऑफ लव, द वेल की एनर्जी है, वी सिंग द सॉन्ग ऑफ लव। यस, कम्युनिटी है यहाँ पर ये आप यहाँ पर ओवरऑल वाटर साइन है, ओवरऑल वाटर साइन है। सो ये सारी कम्युनिटी आपसे आपके इर्द गिर्द की हो सकती है, आपके सोलमेट्स हो सकते हैं जो आपको हील होने में मदद करेंगे। मुझे ऐसा लग रहा है आपके सिबलिंग हो सकते हैं जो आपको हील होने में मदद करेंगे। यहाँ पर वाटर साइन है। सो यस, यहाँ पर ओवरऑल एनर्जी मुझे आपकी तरह के लोग आप अट्रैक्ट करेंगे रेस्ट ऑफ 2024 में। और यस, यहाँ पर हील होना, यहाँ पर बेसिकली मैसेज यही आ रहा है कि हील होना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए अभी, और वहाँ से आप मूव ऑन कर भी पाएंगे। ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते हैं, वहाँ से आप अच्छे से मूव ऑन कर रहे हैं, और अपने काम की और अपने जो ओवरऑल एनर्जी है उनसे बाहर निकल रहे हैं। जो भी आपको सर्व नहीं कर रही हैं, उन एनर्जी से बाहर निकलते हुए यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे हैं आप लोग। सो यस, इनोसेंट एनर्जी है आपकी, ये यहाँ पर देखने को मिल रहा है मुझे। बहुत इनोसेंट लोग हो आप लोग, और कुछ बड़ा करना चाह रहे हो। सो यस, वो आप कर पाएंगे, डोंट वरी, आप कर पाएंगे। वो जो भी कुछ आप करना चाह रहे हैं बड़ा, वो बड़ा आप कर पाएंगे। सी द बिगर पिक्चर। सो यस, ये आपको वही बोला जा रहा है, सी द बिगर पिक्चर, बड़ी पिक्चर को देखिए, ओके। लीव द पास्ट बिहाइंड यही यहाँ पर मैसेज है, लीव द पास्ट बिहाइंड। सो यस, यहाँ पर वही है, देखिए यहाँ पर भी आप पास्ट से मूव ऑन कर रहे हैं। जो भी आपको नहीं सर्व कर रहे हैं, आप बाहर निकल रहे हैं उनसे, उनको छोड़कर जा रहे हैं। इट मीन्स कि वो जो इमोशंस जो आपको नहीं सर्व करते हैं, उनसे आप बाहर निकल रहे हैं। अब आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि आप अच्छे से कर पाएंगे। जो भी पास्ट के पेन थे, जो भी पास्ट की प्रॉब्लम्स थी, उनको आप पीछे छोड़ रहे हैं। सो बेसिकली उसके लिए आप अग्रसर होइए, आप अपने लिए भी अपनी तरफ से भी स्टेप उठाइए, अपनी तरफ से भी कुछ काम कीजिए। ये यहाँ पर बोला जा रहा है, और बड़ी पिक्चर को देखने की कोशिश करें, ठीक है।
सी द बिगर पिक्चर। बॉटम ऑफ द डेक में जो एनर्जी है, रिवील व्हाट नीड्स टू बी सीन, और यहाँ पर स्कॉर्पियो की ही एनर्जी है। लास्ट क्वार्टर मून इन स्कॉर्पियो, रिवील व्हाट नीड्स टू बी सीन। सो यस, यहाँ पर एक्चुअली पता है रेस्ट ऑफ 2024 में ना ऐसी एनर्जीज आपको दिखाई देंगी, आपको आपकी क्रिएटिविटी से जोड़ा जाएगा। आपको समझ में आएगा कि मैं ना ये भी कर सकती हूँ, या ये भी कर सकता हूँ, या ये कर सकती हूँ, या ये कर सकता हूँ। कुछ ना कुछ यहाँ पर है कि आपकी क्रिएटिव सेल्फ से आपको जोड़ा जाएगा। यहाँ पर लिटरली मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि कोई क्रिएटिव सेल्फ है आपकी। आप पेंटिंग कर सकते हैं, स्केचिंग कर सकते हैं, जैसा कि यहाँ पर नज़र आ रहा है, स्केचिंग कर सकते हैं। पे कोई ना कोई है यहाँ पर टैलेंट आपका जो निखर कर आएगा बाहर, जिससे आप रूबरू होंगे, या आप वापस से शुरू करेंगे। पास्ट में, बचपन में आप कुछ करते थे, पहले करते थे, लेकिन फिर फिर छोड़ दिया आपने, अब आप वापस से उसको करोगे। रेस्ट ऑफ 2024 में आप करोगे उसको फॉर श्योर, मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर ना स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी है, किसी किसी की तो यहाँ पर स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है फॉर श्योर। और वो स्पिरिचुअल अवेकनिंग बेसिकली आपको अपने आप से मिलाने के लिए आ रही है। सो यस, लास्ट मैसेज देखते हैं स्कॉर्पियो साइंस। थैंक यू। यमस का कार्ड है। ओके, यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि मिररिंग एनर्जीज हैं। वाओ, वीनस बहुत प्रोमिनेंट है यहाँ पर, वो भी यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है। आपके आपकी एनर्जीज़ में यहाँ पर अपग्रेड हो रहा है। जैसा भी देखिए यहाँ पर आप देखेंगे ना, ये जो क्रिस्टल हैं, ये जो डायमंड काइंड ऑफ एनर्जी है, ये असेंड हो रही है, ऊपर की ओर जा रही है, यानी कि यूनिवर्स की ओर जा रही है। सो आपकी जो एनर्जीज़ है ना, लिटरली वो असेंड कर रही हैं। जैसे कि मैंने कहा यहाँ पर स्पिरिचुअल अवेकनिंग है, तो फॉर श्योर यहाँ पर कुछ ना कुछ स्पिरिचुअली आप जान रहे हैं। आप अपने हिडन सेल्फ को अब बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं, या अपने आप को समझ पाने की कोशिश कर रहे हैं। या यहाँ सच में मुझे ऐसा लग रहा है कि यू आर ए जेम स्टोन, लिटरली स्कॉर्पियो साइंस, यू आर ए जेम स्टोन। आपको खुद ये ना रिवील होगी, ये जो एनर्जी है ना आपकी, ये रिवील होगी। यहाँ पर रेस्ट ऑफ 2024 में कुछ रिवील होने वाला है, जो कुछ हिडन था ना आपसे, वो रिवील होगा। तभी आपको यहाँ पर हीलिंग 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 बोल रहे हैं यूनिवर्स। यस, कुछ ना कुछ यहाँ पर रिवील होना चाह रहा है, लेकिन उसके लिए आपके पास वो स्पेस नहीं है, तो वो स्पेस क्रिएट करना पड़ेगा। वो स्पेस क्रिएट होगा तब जब आप अपनी हीलिंग करेंगे, जब अपनी एनर्जी को थोड़ा सा यूनिवर्स के साथ अलाइनमेंट में लाने की कोशिश करेंगे। थोड़ा स्पिरिचुअल वर्क कीजिए। यहाँ पर बेसिकली कुछ ना कुछ रिवील होना चाह रहा है, कुछ ना कुछ मैसेजेस मिल सकते हैं, इंट्यूशन मिल सकती है, डाउनलोड्स मिल सकते हैं आपको, जो आपके क्वेश्चंस के आंसर हो सकते हैं। तपस, यहाँ पर तपस का कार्ड है। सो यस, यहाँ पर लिटरली आप जो यहाँ पर सच में मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने बहुत काम किया है पास्ट में ना, आपने बहुत काम किया है जो फ्लरिश होगा, लिटरली वो फ्लरिश होगा। ओके, सो आपके लिए यहाँ पर बेहतर ही सारी एनर्जीज़ निकल के आई हैं। सो वही आपको बोला जा रहा है, थोड़ा सा हीलिंग पर ध्यान दीजिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत कुछ है जो ब्लूम होना चाह रहा है, बहुत कुछ है जो आपके लिए रखा गया है। सो वही यहाँ पर बोला जा रहा है कि थोड़ा सा अपनी एनर्जीज़ पे ध्यान दीजिए। यहाँ पर आसन का भी कार्ड है। सो यस, यहाँ पर भी जो सूर्य का कार्ड था, उसमें भी यहाँ पर आपको योगा करने के लिए बोला जा रहा था। सो यस, यहाँ पर थोड़ा सा अपनी बॉडी का ध्यान रखिए, अपनी बॉडी को ना लाइट बनाइए। ये यहाँ पर नज़र आ रहा है, बहुत हैवी हो रखी है आपकी जो एनर्जीज़ है ना, वो बहुत हैवी हैं, उनको थोड़ा सा लाइट बनाइए, लाइट मूड में आइए। या जैसे कि बोलते हैं स्पोर्ट्स खेलिए, या तो एक्सरसाइज कीजिए, या तो जिम वगैरह कीजिए, या तो फिर मेडिटेशन कीजिए। अपनी एनर्जीज़ को थोड़ा सा लाइट बनाना है आपको, ये यहाँ पर नज़र आ रहा है। सो यस, यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आपको कोई एडिक्शन भी है ना, क्योंकि यहाँ पर कप्स की बहुत ज़्यादा एनर्जीज़ हैं। सो यस, अगर आपको कोई एडिक्शन है, सो उससे भी बाहर निकलने को आपको बोला जा रहा है, क्योंकि वो आपको सर्व नहीं कर रही है एनर्जीज़ अभी। ओके, सो यस, दिस इज़ द गाइडेंस फॉर यू स्कॉर्पियो साइंस। अगर आपसे एनर्जीज रेजोनेट होती हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। अगर आप नए आए हैं तो मिलूंगी आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।